नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले हेडलाइंस। मुंबई हमले के मुलजिम तहावुर राणा ने एनआईए की पूछताछ में किए कई सनसनीखेज इंकशाफ। हमले के वक्त मुंबई में ही रहने का एतराफ। शिवसेना यूपीटी ने मराठी जुबान के तनाज़े को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले से मुआवजा करने पर रियासती वजीर आशीष शेलार पर की शदीद तनकीद। बीजेपी तोड़ो फोड़ो और राज करो की पॉलिसी पर अमल पैरा। आदित्य ठाकरे ने कहा, हमारा एहतजाज हिंदी जुबान बोलने वालों के खिलाफ नहीं है। वक्त तरमीमी कानून मजहबी और समाजी हुकूक पर है काली जर्द। काला कानून वापस लेने तक जारी रहेगी जद्दोजहद। जलगांव में जलसे से मुकर्रीरीन का खिताब। अब खबरें तफसील से। मुंबई में 26/11 दहशतगर्दाना हमले के मुलजिम तहावुर राणा ने एनआईए की पूछताछ में कई सनसनीखेज इंकशाफ किए हैं। जराये से मिली इत्तला के मुताबिक कौमी जांच एजेंसी की पूछताछ में तहावुर राणा ने पाकिस्तानी फौज का भी नाम लिया है। फिलहाल सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। राणा को हाल ही में हवालगी के तहत अमेरिका से हिंदुस्तान लाया गया था। जराये ने बताया कि एनआईए की पूछताछ में राणा ने कबूल किया कि वो पाकिस्तानी फौज का भरोसेमंद एजेंट था। जराये के मुताबिक राणा ने यह भी इंकशाफ किया है कि उसने दोस्त डेविड हेडली के साथ पाकिस्तान के लश्कर तैयबा की कई ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। उसने बताया कि लश्कर में खास तौर से जासूसी नेटवर्क के तौर पर काम किया था। राणा ने तस्लीम किया कि वो हमलों के दौरान मुंबई में ही था और वो भी दहशतगर्दाना हमलों की साजिश का हिस्सा था। पाकिस्तानी निजात कैनेडियाई शहरी तहावुर राणा फिलहाल अदालती तहवील में है। शिवसेना यूपीटी के एमपी संजय राउत ने मराठी जुबान के तनाज़े और पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के दरमियान मुआवजा करने पर बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि ये पार्टी की ज़हनियत को जाहिर करता है। महाराष्ट्र के वजीर आशीष शेलार ने पहलगाम में सयाहों को गोली मारने से पहले मजहब पूछने वाले दहशतगर्दानों का मुआवजा मराठी ना बोलने की वजह से किए जाने वाले लोगों से किया था। राउत ने पूछा कि अगर मराठी जुबान महाराष्ट्र में नहीं होगी तो क्या पाकिस्तान में होगी। राउत, अगर लोग किसी जुबान के लिए तहरीक करते हैं तो आशीष शेलार उनका मुआवजा पहलगाम के दहशतगर्दों से करते हैं, ये गलत है और ये बीजेपी की ज़हनियत को जाहिर करता है। हमारे जो मंत्री है वो सांस्कृतिक मंत्री है, लेकिन मुझे लगता है उनको बहुत से महाराष्ट्र के संस्कार सीखने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में इस प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ है कि जाति पूछकर या भाषा पूछकर मारा है। कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि हम महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, मराठी भाषा की संस्कृति, उसको हम नहीं मानेंगे। उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। ये गुस्सा ये मंत्री को भी आना चाहिए, क्योंकि वो मराठी भाषा का खा रहे हैं। हाँ, ये मराठी भाषा के मंत्री है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा नहीं रहेगी तो क्या पाकिस्तान में रहेगी, बांग्लादेश में रहेगी? आप मुझे बताइए। नेपाल में रहेगी? बताइए आप मुझे, कहाँ रहेगी? कि आप मोदी जी गए ब्रिक्स सम्मेलन में, कहा वहां रहेगी? ये सरासर अपमान है किसी भी भाषा का। अगर किसी राज्य में वहां के लोग अपनी भाषा की प्रतिष्ठा के लिए और रक्षा के लिए आंदोलन करते हैं किसी हमारे पूरे देश में, तो उसका तुलना ये मंत्री टेररिस्ट से करते हैं, पहलगाम के टेररिस्ट से करते हैं। मिस्टर शेलार मंत्री है, तो ये सरासर गलत है और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है ये दर्शाता है। शिवसेना यूपीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने भी कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर आशीष शेलार की दिमागी हालत बिगड़ गई है और उन्हें इलाज की जरूरत है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने पर आनंद दुबे ने कहा कि ठाकरे बरादरान के एक साथ आने से आशीष शेलार की ज़हनी हालत खराब हो गई है।
ये सब जो घटना है ना, मन को वेदना, पीड़ा, उद्विग्नता देने वाली है। ये सभी घटना जो दिखती है, पहलगाम में उन लोगों ने किसी का धर्म पूछकर उसको गोली मार दी। हिंदू है, गोली मार दो। और यहां पर इन्होंने निष्पाप हिंदुओं को कौन सी भाषा में आप पढ़ते हो या बोलते हो, उसके ऊपर मारपीट की। ये दोनों घटनाएं मुझे उद्विग्नता पैदा करती है। महाराष्ट्र के भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री आशीष शेलार जी कह रहे हैं कि हम बहुत व्यथित हैं, हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं जानते हैं? कह रहे हैं कि जैसे पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदू पूछकर मार दिया, धर्म पूछकर मार दिया, वैसी महाराष्ट्र में कुछ पार्टियां भाषा पूछकर मार रही हैं। सोचिए कि इनकी मानसिक स्थिति कितनी बिगड़ गई। आशीष शेलार जी आबिटकर करके मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, हम उनसे अपील करेंगे, आप आशीष शेलार जी जो दुखी हैं, उनकी मानसिक स्थिति जो गड़बड़ हो गई है, उसकी आप सही से जांच करवाएं, देखभाल करवाएं, क्योंकि अच्छे इंसान है आशीष शेलार जी, लेकिन बहकी सी बातें कर रहे हैं। और बहकी सी बातें करने के पीछे तो कारण भी बड़ा होना चाहिए। कारण ये है कि जो दोनों भाई, जो दोनों ठाकरे 20 साल से एक नहीं हो रहे थे, वो अब एक हो गए, एक मंच पर आ गए, मराठी माणूस की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की अस्मिता की बात कर रहे हैं। अब इसका असर चुनाव पे पड़ेगा, इसका असर महानगर पालिका के चुनाव पर पड़ेगा, आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। तो आशीष शेलार जी परेशान है, दुखी है, व्यथित है, विचलित है। तो वो हिंदू होने का शिवसेना यूपीटी के रुकने असेंबली आदित्य ठाकरे ने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के हालिया बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर किया है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी तोड़ो फोड़ो और राज करो की पॉलिसी पर अमल करती है। उन्होंने कहा कि हमारा एहतजाज हिंदी जुबान बोलने वालों के खिलाफ नहीं है, बल्कि हुकूमत के खिलाफ है। ये उत्तर भारतीय नहीं है। ये जो आदमी है, जो भाजपा का सांसद है, वो भाजपा की मानसिकता है। उत्तर भारत ऐसे नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत सारे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, सारे पूरे देश से लोग आते हैं, सपना लेके आते हैं। भाजपा का ये प्लेबुक है, तोड़ो फोड़ो राज करो। अगर आप देखें तो हमारी जो लड़ाई थी वो सरकार के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो शक्ति के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारी जो लड़ाई थी वो भाजपा की शक्ति, जो हिंदी की शक्ति थी, उसके खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि निशिकांत दुबे ये उत्तर भारत का प्रतीक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ आनंद दुबे है, वो तो शिवसैनिक है, वो तो काम करते हैं। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो आग लगाना चाहते हैं, उनकी तरफ आप भी उनको अगर स्पेस ना दे तो इनकी कोई पॉलिटिक्स चलेगी। मरकजी वजीर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सरबराह रामदास उठावले ने मराठी जुबान के मामले में शुमाली हिंद के लोगों को निशाना बनाने पर एमएनएस पर शदीद तनकीद की। रामदास उठावले ने कहा कि रियासत में राज ठाकरे की दादागिरी नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि मराठी आना जरूरी है, बात सही है। जो जिन बच्चों का जन्म मुंबई में हुआ है, ऐसे बच्चे गुजराती हो, साउथ इंडियन हो, वाली हो, उड़िया वाले हो, छत्तीसगढ़ी हो, सभी लोग मराठी बहुत अच्छी बोलते हैं। और बहुत सारे लोग जो है ये मराठी बोलते हैं, लेकिन उन्होंने मराठी बोलना ही चाहिए। इसी तरह की दादागिरी करना ठीक नहीं है। इस दादागिरी का हम निषेध करते हैं और राज्य सरकार से अपील करती है कि भाई इसी तरह की दादागिरी करने वाले, थप्पड़ मारने वाले लोगों को जेल में डालना चाहिए और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या किया? मुझे लगता है कि इसी तरह का बयान राज ठाकरे का विवादित बयान है और ये दादागिरी करने वालों को प्रोत्साहित करने वाला बयान है। राज ठाकरे एक पार्टी के नेता है और उन्होंने इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। मराठी के लिए लड़ना ये हम समझ सकते हैं, लेकिन थप्पड़ मारने का काम करना ठीक नहीं है। और इसी तरह थप्पड़ मारते रहेंगे तो उनके लोगों को भी थप्पड़ देने वाले लोग आगे आ सकते हैं। इसीलिए थप्पड़ की जो भाषा है वो बंद होनी चाहिए। और मुंबई का इमेज जो है ये आर्थिक राजधानी का है। अनेक उद्योग मराठी लोगों के ही है, लेकिन नॉन मराठी लोगों को भी बहुत सारे उद्योग है। समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी ने असेंबली में अपने हल्के मानगढ़ शिवाजी नगर के मसाइल उठाए। अबू आजमी ने कहा कि जीएम लिंक रोड पर बनाए गए फ्लाईओवर पर बड़ी गाड़ियों को गुजरने देने का मुतालबा किया।
उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर से हाई टेंशन तारें हटाने के लिए तवील वक्त लगा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे मानखुर शिवाजी नगर में वहाँ उस एरिया में जीएम लिंक रोड पर एक फ्लाईओवर बना। अध्यक्ष महोदय, 2022 में फ्लाईओवर की ओपनिंग हो गई, बहुत अच्छा फ्लाईओवर बना। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब उससे कहा कि हेवी गाड़ियाँ उस पर जाएँ तो कहा कि वहाँ पे जो है ना, वहाँ हाई टेंशन के वायर हैं, नहीं जा सकते। 1 साल लगे हाई टेंशन वायर हटाने को, वायर टेंशन हट गया। फिर बाद में ट्रैफिक के लोग बोलते हैं कि ये हेवी ट्रक जाने पे इस पे नहीं अलाउ हो सकता। अध्यक्ष महोदय, ब्रिज डिपार्टमेंट ने पूरा लिख के दिया कि ये ब्रिज बिल्कुल फिट है हेवी व्हीकल्स के लिए। अध्यक्ष महोदय, वहां पे अध्यक्ष महोदय अभी एक एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, 4 लोग थे, 3 लोग एक साथ मर गए। अध्यक्ष महोदय, मेरा हर महीने वहां एक्सीडेंट हो रहा है। चला। मुल्क भर में वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ तहरीक चल रही है। महाराष्ट्र के जलगांव में भी वक्फ कानून के खिलाफ एक एहतजाजी इजलास मुनक्किद किया गया। ईदगाह मैदान में मुनक्किदा इस इजलास की सदारत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना उमरेन महफूज रहमानी ने की। इस मौके पर मौलाना रहमानी ने कहा कि वक्फ कानून गैर आइनी है। ये कानून मुस्लिम अक़लीदों के मजहबी और समाजी हुकूक पर एक कारी ज़र्ब है। उन्होंने कहा कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाता, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। साबिक़ डिप्टी मेयर करीम सालार, मुफ्ती हारून निदवी, एनसीपी एससीपी लीडर एजाज मलिक, जमात इस्लामी हिंद जलगांव के ज़िलाई सदर सोहेल अमीर शेख और दिगर मुकर्रिरीन ने इस जलसे से खिताब किया और हुकूमत के वक्फ कानून वापस लेने का मुतालबा किया। साबिर मुस्तफ़ा आबादी ने निज़ामत की। जलसे में मुख्तलिफ सियासी जमातों और तंजीमों के रहनुमा, समाजी कारकुन और अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। बारिश में भीगेंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अब आजमाइश की घड़ी आई है। आज करेंगे फतरे नहीं मारेंगे, गालियां नहीं देखेंगे। आओ, अगर दो है तो हमारी दरगाह को हाथ लगा के देख लो, हमारी मस्जिद को हाथ लगा। और आपका हौसला, ये लोग इधर से भी और जितने भी हैं। पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पुणे के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में इतवार बाजार बंद कर दिया है। इस मामले पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन के लीडरों के 2 कैंप बन चुके हैं। गुज़िस्ता 2 इतवार से इतवार बाजार ना लगने की वजह से अब दोनों कैंप आपस में भड़क गए हैं। गुज़िस्ता कई सालों से जो इतवार बाजार लग रहा था, इसे मस्मार कर दिया गया है। सवाल ट्रैफिक का था, क्योंकि कोंडवा के लोग तवील अरसे से ट्रैफिक का खमियाजा भुगत रहे हैं। अब सियासतदानों के पास अपने दलाइल हैं और समाजी कारकुनों के पास अपने दलाइल हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सड़कें चौड़ी हो गई हैं और ट्रैफिक का शोर भी कम हो गया है, लेकिन सवाल रोजी रोटी का भी है। इसलिए आम लोगों की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। कोंडवा का ट्रैफिक कैसा मुक्त हो, कोंडवा ट्रैफिक मुक्त हो, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ना कि हमारा कोई फेवरेट हमारा कुछ है। इसके बाद लाइसेंस है, उनको न्याय मिलेगा। जिसका लाइसेंस है उनको लाइसेंस बना के लेने की कोशिश करें। पर्याय जगह किसको मिलना चाहिए? पर्याय जगह जो अपने कोंडवा के रहवासी है, जो यहाँ पर पुराने लोग हैं, जो रोड पे कई सालों से यहाँ पर धंधा कर रहे हैं, उन लोग को पर्याय जगह मिलना चाहिए। ना कि जो बाहर से आ रहे हैं 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर से आके अगर कोंडवा में धंधा करेंगे तो उनको हम जगह नहीं दे सकते और उनको हम आश्वासन भी झूठा नहीं दे सकते। कोंडवा में जो राजकारण चल रहा है और राजकीय लोगों के बातों पे जो चीजें हो रही है, वो गलत चीजें हो रही है। दूसरा, जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि अधिनियमन मोटर ट्रांसपोर्ट का अधिनियमन जो होता है वो किसके लिए होता है। दूसरा, जो बाजार बंद करने का होगा तो उसको पहला नोटिस देना होता है। बगैर नोटिस दिए कोई भी बाजार बंद नहीं कर सकता। दूसरी बात, पुनर्वसन, जब तक तुम उनको दूसरा पुनर्वसन की जगह नहीं दे सकते तब तक तुम बाजार उठा नहीं सकते। तो इस तरह से यहाँ पे दादागिरी करके यहाँ के जो लोग, जो गरीब लोगों के। शिंदे ग्रुप के रुकन असेंबली संजय गायकवाड के खिलाफ नांदेड़ में शदीद एहतजाज दर्ज किया गया।
स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड की जानिब से शहर के मारूफ ITI चौक पर संजय गायकवाड़ की तस्वीर पर जूते मारे गए। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि संजय गायकवाड़ ने छत्रपति संभाजी राजे के खिलाफ तौहीन आमेज बयान दिया है, जिस पर पूरी बरादरी में शदीद नाराजगी है। इस मौके पर स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड के जिले सदर ने कहा कि छत्रपति संभाजी राजे जैसे अजीम शख्स के खिलाफ जुबान दराजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि गायकवाड़ के खिलाफ मुजाहिरे जारी रहेंगे। आज स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आम्ही महामूर्ख संजय गायकवाड शिंदे गटाचा जो वाचाळवीर वारंवार वाचाळवीर आहे, वारंवार असे शब्दाच्या मार्गाने तो असा उल्लेख करतो आणि चर्चेत राहण्याची त्याला एक खाज आहे। आज काल लातूरच्या दौऱ्यावर असताना त्याने छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, छत्रपती संभाजी महाराज असतील, ताराराणी आईसाहेब असतील, येशुबाई असतील, यांना अनेक भाषा अवगत होत्या। मराठीचा वाद महाराष्ट्रामध्ये चालू असताना त्यांना उत्तर देण्यासाठी संजय गायकवाडची जीभ खोलल्या गेली आणि त्याने असं म्हणाला की संभाजी महाराजांना 16 भाषा अवगत होत्या। ते काय महामूर्ख होते काय, ते काय मूर्ख होते काय असे म्हणाला। असा महामूर्ख शिवसेना शिंदे गटाचा आमदार संजय गायकवाड याचा जाहीर निषेध आम्ही आज नांदेड येथे स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने केलेला आहे। आणि लोकनेते आणि संवेदनशील मुख्यमंत्री राहिलेले आणि आता सध्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेबांना आमची अशी स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने मागणी आहे की त्याला तात्काळ पक्षामधून हकालपट्टी करून त्याच्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड असेल आणि शिवभक्त असतील महाराष्ट्रभर आंदोलन करण्यात येईल व त्या वाचाळवीर संजय गायकवाडला स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेड दिसेल तिथे ठोकल्याशिवाय राहणार नाही, हा इशारा नांदेड। मुंबई मोनोरेल खिदमात आज मुतासिर हैं, जिसके वजह से मुसाफिरीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन की जानिब से जारी करदा एक बयान के मुताबिक रोलिंग स्टॉक में तकनीकी मसले की वजह से मुंबई मोनोरेल खिदमात फिलहाल ताख़ीर के साथ चल रही हैं। हमारी टीम इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने पर काम कर रही है। कॉरपोरेशन ने मुसाफिरीन को हुई ज़हमत पर माजरत का इजहार किया है। पुणे के CP अमितेश कुमार का कहना है कि ख्वातीन के खिलाफ पेश आए हालिया वाक़यात को लेकर पुणे शहर को बदनाम करने की नाकाम कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि पुणे की पुलिस मुस्तैद है और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। दबागचे साहेब ते 2 दिवसापूर्वी एक अत्यंत गंभीर घटनाची तक्रार पोलिसांसमोर आली आणि त्यावर पुणे शहराची कायदा सुव्यवस्था ढासळली किंवा महिला सुरक्षित नाही अशा प्रकारचे नॅरेटिव्ह तयार करण्याची काही लोक प्रयत्न करत होते आणि आम्ही 24 तासाचे आताच करून दाखवली की ती कंप्लेंट जे महिलांनी दिली होती ते पूर्णपणे खोटी आणि ते दिशाभूल करणारी पोलिसांकडून माहिती लपवण्याची हे प्रकार केली होती आणि अशा प्रकारची काही गोष्टीवर पुणे शहराचे जे लौकिक आहे, पुणे शहर एक सेफ सिटी म्हणून त्याची ओळख आहे, यावर कोणी फेक नॅरेटिव्ह तयार करण्याची प्रयत्न करू नका। पुणे शहर पोलीस दल पूर्णपणे कार्यक्षमतेने शहराला कायदा सुव्यवस्था बाधित ठेवण्यासाठी पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे आणि जनताची सहकार्याने आपले सर्वांची सहभाग। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।